Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं बीसी यादव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों ने जो इतना प्यार बरसाया है ना साथियों, बिल्कुल काबिले तारीफ था। मतलब पहले ही वीडियो में आप लोगों ने बता दिया कि आप हमसे कितना जुड़ाव चाहते हैं। तो अपन है ना जो बात कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी की, और राजस्थान की ज्योग्राफी में अपन ने स्टार्ट कर दी थी राजस्थान की झीलें, और झीलें में भी अपन चले गए थे झीलों की नगरी उदयपुर में। ठीक है, अपन ने एक झील पढ़ ली है जयसमंद झील। ठीक है, आज बात करेंगे अपन उसी उदयपुर में बैठे हुए हैं, और आज दूसरी झील लेते हैं पिछोला झील। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान की झीलें। ठीक है साथियों, तो मैं बात करूं आज अपन पढ़ेंगे पिछोला झील। अब ये पड़ती कहां है? वहीं उदयपुर में पड़ती है, झीलों की नगरी उदयपुर में, और उदयपुर में ही पड़ती है पिछोला झील। ठीक है, पिछोला झील उदयपुर में पड़ती है, अपन झीलें पढ़ रहे हैं। अब इसका नाम जो है वो पिछोला क्यों पड़ा? भाई ठीक है, बढ़िया है, पिछोला नाम ही क्यों पड़ा? तो जो राजमहल है ना उदयपुर के, राजमहल, उनके पीछे ये बनी हुई है पिछोला झील, इसी वजह से इसको पिछोला झील नाम पड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि पिछोला झील है वो कृत्रिम झील है। अब कृत्रिम झील है तो आपको पता है साथियों, किसी न किसी ने इसका निर्माण करवाया होगा। तो एक शासक था महाराणा लाखा। महाराणा लाखा ने इसका निर्माण नहीं करवाया, उसके काल में इस झील का निर्माण हुआ। बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं अपन पिछोला झील के बारे में। तो एक शासक हुआ करता था साथियों महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के काल में क्या हुआ, एक बंजारा था जिसे चित्तरमल या चिड़ीमार बंजारा या पिच्छू बंजारा भी कहते हैं। तो एक बंजारा था इसके काल में, चित्तरमल या पिच्छू बंजारा। ठीक है, इस पिच्छू बंजारी ने क्या हुआ कि महाराणा लाखा के काल में एक बेल था, अब इसका मतलब प्रिय बेल था, उसकी याद में है ना जो ये पिछोला झील बनवाई थी साथियों। और वो कब बनवाई थी? 14वीं सदी में। 14वीं सदी में है ना जो इस झील का निर्माण करवाया था। तो मैं साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में आपके समक्ष जुड़ना चाहता हूं कि पिछोला झील है ना जो महाराणा लाखा के काल में 14वीं सदी में एक बंजारा था चित्तरमल पिच्छू बंजारा, उस बंजारे ने अपने प्रिय बेल की याद में ना जो एक पिछोला झील का निर्माण करवाया था। अब महाराणा लाखा जो मेवाड़ का शासक था, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं, वैसे तो ये इतिहास का है। तो ये तो था अपना मेवाड़, और ये था अपना मारवाड़। ठीक है, मेवाड़ का शासक महाराणा लाखा, ठीक है, और यहां का शासक था मारवाड़ का उस समय राव चूड़ा, और राव चूड़ा का जो पुत्र था वो था रणमल, और रणमल की जो बहन थी वो थी हंसा बाई, और लाखा का पुत्र था वो था कंवर चूड़ा। ध्यान से सुनना साथियों, वैसे ये इतिहास का है लेकिन राणा लाखा जी की मतलब बात आ गई तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि राणा लाखा है जो अपने काम मतलब अपने शासन काल में लक्की राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी के काल में ना जो 3 बड़े बड़े काम हुए। एक तो भाई कोई बंजारा आया, और बंजारा आके है ना जो झील बनवा के चला गया,
दूसरा काम हुआ कि जो अपना जावर है, जावर उदयपुर में है ना, वहां चांदी की खान निकल गई। और तीसरा काम हुआ कि 62 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई। अब तो पूछोगा कि 62 साल की उम्र में शादी? हाँ साथियों, मैं तभी आपको उधर मारवाड़ और मेवाड़ के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसी वजह से कि भाई वो 3 काम कौन कौन से थे और जो लाखा की शादी हुई वो 62 साल में वो कैसे हुई। तो क्या होता है कि जब मारवाड़ से रिश्ता आता है मेवाड़ में, और वो भी आता है कवर चूड़ा के लिए, तो किसी कारणवश वो नारियल जब मारवाड़ से मेवाड़ आता है तो कवर चूड़ा के पास ना जाकर लाखा के पास चला गया। ठीक है, तो लाखा जी ने सोचा कि भाई इस उम्र में कौन मजाक कर रहा है कि 62 साल की उम्र में मेरे से कौन विवाह करेगा। अब वो ऐसी प्रथा थी कि जो जिसके पास जो नारियल चला गया ना वो ही उससे शादी करेगा। इस बात का पता रणमल को चलता है साथियों। तो रणमल और लाखा के बीच है ना जो एक सह शर्त होती है, और उसी सह शर्त के अकॉर्डिंग है ना जो रणमल अपनी बहन हंसाबाई की शादी लाखा से करता है। और वो सह शर्त थी कि ठीक है मैं हंसाबाई की शादी लाखा से कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि जो भी हंसाबाई और लाखा से जो पुत्र प्राप्त होगा ना वो ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। ठीक है, अगला शासक बनेगा। लाखा जी ने हंसाबाई पर कृपा कर दी, और कृपा करने के बाद एक पुत्र प्राप्त हो गया मोकल। और यही मोकल है ना साथियों आगे जाकर मेवाड़ का शासक बना। और जो कवर चूड़ा था इन्हें सबको सहन नहीं कर पाया कि अपने पिताजी है जो 62 साल की उम्र में शादी कर ली, तो इसी वजह से यह कवर चूड़ा जी मेवाड़ को छोड़ के चले गए। इसी कारण इतिहास में कवर चूड़ा को ना जो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। खैर छोड़ो ये बात, इतिहास की थी, अपने को इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना इस चीज में। अपन बात कर लिए थे कि भाई पिछोला झील उदयपुर में है। 14वीं सदी में महाराणा लाखा के काल में एक बड़जारा था, वो चित्तरमल या उसको पिछो बड़जारा कहते हैं, उसने इस झील का निर्माण करवाया। अब बात करते हैं कि मेवाड़ का एक शासक हुआ करता था साथियों राणा सांगा। राणा सांगा, अब राणा सांगा के काल में क्या हुआ कि राणा सांगा ने एक तो इसका पुनर्निर्माण करवा दिया। ठीक है, एक तो पुनर्निर्माण, और एक क्या हुआ साथियों इसका जीर्णोद्धार करवा दिया। ठीक है, राणा सांगा ने क्या किया, एक तो इस झील का पुनर्निर्माण करवा दिया, भाई कहीं से टूट फूट गई होगी तो उसका पुनर्निर्माण, और एक जीर्णोद्धार जैसे ऐसे मान लो कि उद्घाटन टाइप में इसको करवा दिया। उसके बाद एक शासक था जिसका नाम था उदय सिंह। उदय सिंह, अब उदय सिंह ने क्या किया कि जब उदयपुर शहर बसाया था 1559 ईस्वी में। ठीक है, 1559 ईस्वी में जब उदयपुर शहर बसाया था उदय सिंह ने, तो उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाने के बाद इस झील के चारों ओर है ना जो एक पाल का निर्माण करवा दिया था। तो पाल तो आप सब लोग समझते हैं भाई, चारों तरफ बाउंड्री टाइप में बनवा दी थी ताकि जो ये राजमहल थे ना इनकी सुरक्षा और भी बढ़ सके। ठीक है, उदय सिंह जी की अपन ने बात कर ली। इसके बाद बता दो साथियों कि इस झील में है ना जो विश्व की सबसे प्रथम मतलब विश्व की सर्वप्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव भी है ना जो इसी झील में चलाई गई है, और वो भी अपने कहाँ उदयपुर में, और वो भी कहाँ अपने ही पिछोला झील में। इसी में मतलब सर्वप्रथम विश्व की, ठीक है, विश्व की सर्वप्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव चलाएगी। ठीक है, अपन ने बात कर ली भाई पिछोला झील है, कहाँ है, किसके काल में इसका निर्माण हुआ, कौन सी सदी में हुआ, इसमें पुनर्निर्माण कब हुआ, जीर्णोद्धार कब हुआ, और है ना जो इसके चारों ओर पाल कब बना। ठीक है, अपन ने बात कर ली भाई विश्व की सर्वप्रथम मतलब सौर ऊर्जा से चलित जो नाव थी इसी झील के अंदर करवाई गई थी। आगे मैं बात करूं, ठीक है, तो इस झील में है ना मतलब यह झील उदयपुर शहर की मतलब उदयपुर की सबसे प्राचीनतम कृत्रिम झील है। मतलब सबसे पुरानी झील उदयपुर की यही है, ऐसे मान लो सीधे सीधे शब्दों में सबसे प्राचीनतम, और वो भी कौन सी, कृत्रिम।
अब कृत्रिम और प्राकृतिक के बारे में आपको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको कृत्रिम और प्राकृतिक के बारे में अच्छे से नॉलेज दे दिया था कि कृत्रिम और प्राकृतिक क्या होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन आगे की, जो इसी झील के किनारे है ना, जो एक नतनी का मतलब चबूतरा है। ठीक है, नतनी का चबूतरा जो 2013 पुलिस में रहा। साथियों, यहां से एक क्वेश्चन है कि नतनी का चबूतरा कहां है। नतनी का चबूतरा क्या होता है साथियों? एक कल्कि नामक नतनी थी और उसका चबूतरा बना हुआ है। तो ये राणा लाखा के काल में, राणा लाखा के दरबार में आती है नतनी मतलब कल्कि नामक नतनी, और आके बोलती है कि महाराज, मैं पिछोला झील के इस पाल से लेकर और इस पाल तक 2 बांसें लगा के एक रस्सी के माध्यम से मैं उस पर चलकर पार कर सकती हूँ। लाखा जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें आधा मेवाड़ दे दूंगा। तो ध्यान करना थोड़ा सा बात का, आधा मेवाड़ दे दूंगा। तो ठीक है, नतनी मतलब कल्कि नामक जो नतनी थी, यहाँ बांस लगा दी, यहाँ बांस लगा दी और एक टांग दी, बीच में रस्सी, और चलने लगी। साथियों, चलने लगी। जब पहुंचने ही वाले थे तो राणा लाखा के सैनिकों ने क्या हुआ, रस्सी काट दी। ठीक है, और वो नतनी है ना जो गिर गई, और मतलब गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसी की याद में है ना जो महाराणा लाखा ने नतनी का चबूतरा बना दिया था। ठीक है भाई, बना दिया, रस्सी काट दी। अगर वो पहुंच जाती, संयोगवश पहुंचने ही वाली थी, आधा मेवाड़ चला जाता। ठीक है, अपन बात करते हैं उसके बाद इसी झील के किनारे है ना जो बागोर की हवेली है। अब बागोर तो आप सब लोग जानते हैं कहाँ है, भीलवाड़ा में। तो एक इसी झील के किनारे भी बागोर की हवेली है। बागोर की हवेली, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, कहां है बागोर की हवेली। क्वेश्चन यहां से आएगा। तो बागोर की हवेली है ना, इसी में ही विश्व की सबसे लंबी पगड़ी है ना जो इसी बागोर की हवेली में रखी हुई है, और वो भी कहां, अपने उदयपुर में। और वहां वो भी कहां, अपने पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली में विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पगड़ी। ठीक है साथियों, अपन ने बात कर ली भाई बागोर की हवेली है और विश्व की सबसे लंबी जो पगड़ी है ना इसी हवेली में रखी हुई है। अपन ने बात कर ली भाई सौर ऊर्जा से चलित सर्वप्रथम, विश्व की सर्वप्रथम नाव भी इसी झील में चलाई गई। प्राचीनतम कृत्रिम मीठे पानी की झील है, नतनी का चबूतरा है। और अपन ने बात कर ली कि भाई इसका राणा सांगा पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार करवाया, और उदय सिंह जी ने जब उदयपुर शहर बसाया 1559 ईस्वी में, इसके चारों ओर पाल लगवा दिया। अब बात करते हैं अपन इसी झील के किनारे है ना जो एक माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, चामुंडा माता का मंदिर। लो मैं यहां बता देता हूं, इसी झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर। ठीक है, अब चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है साथियों, लेकिन यहाँ चामुंडा माता के मतलब मूर्ति की पूजा नहीं होती है। यहाँ ओनली फॉर मतलब चामुंडा माता के पद चिन्हों की पूजा होती है। ठीक है, ध्यान रखना साथियों, यहाँ चामुंडा माता की पूजा नहीं होती, ओनली पद चिन्हों की पूजा होती है, पद चिन्हों की पूजा होती है। ठीक, अपन ने बात कर ली भाई इसी झील के किनारे एक चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता के मंदिर में चामुंडा माता के पद चिन्हों की पूजा होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं महलों की। इस झील के किनारे जो महल है, और ये साथियों जो पिछोला झील है ना ये सबसे स्वच्छ झील भी बताई जाती है उदयपुर की। ठीक है, अपन बात करते हैं महलों की। एक तो महल था राज मंदिर महल, या जग मंदिर महल, जग मंदिर महल। ठीक है, अब सुनो,
यहाँ बड़ा कंफ्यूज रहता है। दो महल है, एक जग मंदिर महल है और एक जग निवास महल है। तो मैं कंफ्यूज दूर कर देता हूँ। जग मंदिर महल और जग निवास महल, मतलब एक तो मंदिर है, मंदिर होने के बाद अपन निवास में मतलब निवास स्थान करते हैं। तो एक तो है जग मंदिर महल और एक है जग निवास महल। तो साथियों जग मंदिर महल है ना, इसका निर्माण किसने करवाया, किसके काल में शुरू हुआ, अपन बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस चीज के बारे में। तो इसका निर्माण है ना वो करण सिंह के काल में तो प्रारंभ हुआ, ठीक है, करण सिंह के काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन जगत सिंह प्रथम के काल में पूर्ण हुआ। मतलब इस मंदिर का पूर्णतः निर्माण किसने करवाया, सीधे सीधे शब्दों में बोल दो आपको, जगत सिंह प्रथम ने, ठीक है, जगत सिंह प्रथम ने इस झील का जो पूर्णतः निर्माण करवाया। अब बात करें जग मंदिर महल की, और भी कुछ बातें हैं मोस्टली, कहीं न कहीं ये 1857 की क्रांति से जगत मंदिर महल की जो जुड़ाव है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1857 की क्रांति हुई साथियों, जब उस समय मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह, ठीक है। बड़े गौर से सुनना आप लोग, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। 1857 की जब क्रांति हुई उस समय मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह, और जो अपनी एक छावनी पड़ती थी नीमच छावनी। अब नीमच कहाँ पड़ता है, एमपी में, ठीक है। नीमच छावनी जो एमपी में पड़ती है, वहां से कुछ अंग्रेज अधिकारी आए और स्वरूप सिंह जी के पास आकर शरण मांगने लगे। तो अपना जो मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था वो उनको है ना जो इसी जग मंदिर में मतलब जग मंदिर महल में शरण देता है। आपको जिला पूछ ले तो उदयपुर बता देना है, अगर आपको मतलब झील पूछ ले तो पिछोला झील बता देनी है, और अगर आपको मंदिर या महल पूछ ले तो जग मंदिर महल बता देना है। तो जगत सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था और करण सिंह के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण है वो प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अपन ने बात करी भाई 1857 की क्रांति हुई, उस समय मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। बड़ा मोस्टली क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय मेवाड़ का शासक कौन था। उस समय मेवाड़ का शासक साथियों स्वरूप सिंह था। बिल्कुल बिना देखे ही ऑप्शन को टिक कर देना है, ठीक है। अपन उसके बाद में बात करते हैं ताजमहल की। जो ताजमहल था ना, ताजमहल वो ताजमहल भी इसी जग मंदिर महल मतलब ताजमहल जब शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, जो 21वीं सदी में भी प्यार की जो निशानी है, जो प्यार की जो दास्ता है वो बेमिसाल करता है साथियों। इसी ताजमहल की प्रेरणा शाहजहां ने इसी जग मंदिर से ली थी। अरे गीत हम भी गा सकते थे लेकिन आवाज बेवफा निकली, गीत हम भी गा सकते थे लेकिन आवाज बेवफा निकली, आवाज ने जब साथ दिया तो सांस बेवफा निकली। अरे बनाने को तो मैं खुद भी ताजमहल बनवा देता साथियों, लेकिन मेरी तो मुमताज बेवफा निकली। जी हाँ, इसी ताजमहल की प्रेरणा है ना जो शाहजहां है ना जो इसी जग मंदिर से ली थी, ठीक है। अपन ने बात करी भाई करण सिंह जी ने इसका प्रारंभ किया, जगत सिंह जी ने है ना जो जगत सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया। 1857 की क्रांति की बात करी, अपन ने ताजमहल की बात करी कि जो शाहजहां को प्रेरणा मिली थी ताजमहल की वो इसी ही जग मंदिर महल से मिली ही थी, ठीक है। अपन बात करते हैं एक मंदिर और है जग निवास महल। जग निवास महल, जग निवास महल, ठीक है साथियों। अब जग निवास महल है ना, इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। इस जगत सिंह द्वितीय ने इस जग निवास महल का निर्माण करवाया और वर्तमान में है ना साथियों इस जग निवास महल को आरटीडीएस के अकॉर्डिंग मतलब इसको हेरिटेज होटल में शामिल किया गया है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीएस, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीएस के तहत इसको मतलब हेरिटेज होटल में शामिल किया गया है, ठीक है। अपन ने बात कर ली। अब जो ये पिछोला झील है ना, इसके उत्तर में एक चीज और है, अमरकुंड। इसके उत्तर में एक अमरकुंड और है, अमरकुंड स्थित है, ठीक है साथियों। अपन ने मोस्टली सभी बातें कर ली जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होता है,
ठीक है, पिछोला झील के बारे में। तो एक बार मैं विस्तार से आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा पिछोला झील के बारे में, कि पिछोला झील है ना साथियों अपने उदयपुर में पड़ती है। ठीक है, उदयपुर में पड़ती है। और इसको पिछोला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो राजमहल थे ना, राजमहलों के पीछे बनी होने के कारण इसको पिछोला झील बोलते हैं। ठीक है, अभी बात करें कि जो इसका निर्माण था ना, निर्माण वो किसके काल में हुआ? महाराणा लाखा के काल में एक पिच्छू नामक बंजारे ने 14वीं सदी में मतलब इस झील का निर्माण करवाया। ठीक है, अपन ने यहाँ तक क्लियर करना, देखो बिल्कुल बारीकी से समझो। अब उसके बाद में एक मेवाड़ का शासक हुआ था राणा सांगा। साथ ही उस समय ये मेवाड़ ही पड़ता था, मतलब उदयपुर तो बाद में उदय सिंह जी ने बसाया था। ठीक है, ये तो उस टाइम तो मेवाड़ ही पड़ता था। तो राणा सांगा उस समय मेवाड़ का शासक था। और इसका जो राणा सांगा ने ना, जो इसका पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया, मतलब ऐसे अपन बोल सकते हैं जीर्णोद्धार को, कि उद्घाटन टाइप में इसको करवाया। उसमें बाद में एक शासक हुआ उदय सिंह, मेवाड़ का उदय सिंह शासक हुआ, जो 1559 ईस्वी में इसने बसाया था उदयपुर शहर। उदयपुर शहर बसाने के बाद इसने इस झील के चारों ओर है ना, जो एक पाल का निर्माण करवा दिया। पाल तो आप सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद में मैं बात करूं कि इसी झील के अंदर मतलब विश्व की सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से चलित नाव है ना, जो इसी झील में चलाई गई थी अपने उदयपुर शहर पिछोला झील में। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें कि जो ये झील है ना, पिछोला झील, ये उदयपुर की सबसे प्राचीनतम कृत्रिम झील है। साथियों राजस्थान की नहीं है, राजस्थान की बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये उदयपुर की है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात की कि बागोर की हवेली, बागोर पड़ता है भीलवाड़ा में, जो अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है बागोर की हवेलियां। यहाँ भी एक बागोर की हवेली बनी हुई है, बागोर की हवेली बनी हुई है। इसमें क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विश्व की सबसे लंबी पगड़ी है ना, जो अपने बागोर की हवेली पिछोला झील पर बनी हुई है, उसमें रखी हुई है। एक है इसमें नटनी का चबूतरा, मतलब कल्की नामक नटनी का चबूतरा स्थित है। ठीक है, अपन ने बात कर ली कि इसी के किनारे, इसी झील के किनारे एक चामुंडा माता के मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर है यहाँ, लेकिन मूर्ति नहीं है साथियों, बड़े गौर से सुना। चामुंडा माता का मंदिर है लेकिन मूर्ति नहीं है, मतलब चामुंडा माता के पद चिन्हों की यहाँ पूजा होती है। ठीक है, अपन ने यहाँ तक बात क्लियर कर ली। उसके बाद में अपने जग मंदिर महल और जग निवास महल के बारे में चर्चा की। ठीक है, जग मंदिर महल, इसका जो प्रारंभ होता है वो तो करण सिंह जी ने करवाया। ठीक है, और जो इसका पूर्णतः निर्माण करवाया वो जगत सिंह प्रथम ने करवाया। ध्यान रखना, इसका जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था वो करण सिंह जी के टाइम में हुआ था, और जगत सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में जो 1857 की क्रांति हुई ना, उस समय मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। ठीक है, उसी स्वरूप सिंह ने ना, जो 1857 की क्रांति से नीमच जो कहां पड़ता है एमपी में, एमपी से आए हुए अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी थी इसी जग मंदिर में। और अपने जो जिला था वो था उदयपुर, और जो झील थी अपनी पिछोला झील। उसके बाद में जो मतलब ताजमहल, शाहजहां को जो प्रेरणा मिली ना ताजमहल बनाने की, वो यहाँ से ही मिली अपने जग मंदिर से। ठीक है, अपन ने यहाँ तक बात करी। उसके बाद में अपन ने बात की साथियों की जग निवास महल, जो जगत सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया, और वर्तमान में जग निवास महल है जो RTDS के तहत मतलब हेरिटेज होटल में शामिल किया गया। अपन ने लास्ट में बात करी कि पिछोला झील है, उसके उत्तर में मतलब एक अमर कुंड स्थित है। यहाँ तक अपन ने क्लियर कर लिया। अपन ने लगभग मोस्टली सभी बातें कर ली पिछोला झील के लिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट क्लास में अपन और झीलों पर बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई अपडेट मिल सके, भाई रोज की क्लास वगैरह आपको मिल सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद लाडलो। Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update.